श्री श्री राधा रमणु जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। बाबा जी, भाई किसी भी भाव से सही, जिस तरह पूतना कृष्ण को पाने के लिए उन्हें गोद में ले उनके मुख में अपना स्तन देने के लिए तन्मस्का थी, उसी तरह लोभ परवश हुए बिना कृपा कैसे ग्रहण की जा सकती है। विकारग्रस्त रोगियों को अच्छा वैद्य कृपा परवश हो औषधि देता है, फिर भी वे उसे नहीं लेते अथवा दूर फेंक देते हैं। इसी तरह जब तक भगवत प्राप्ति की कामना नहीं होती तब तक कृपा ग्रहण नहीं की जा सकती। तभी तो शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र मूल्यमेव लौल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। उन्हें अथवा उनकी कृपा को पाने के लिए लोभ अथवा प्रबल इच्छा ही एकमात्र सोपान है। वृद्ध समझा, पर लोभ कैसे हो? बाबा जी, भाई लोभ नित्य सिद्ध है। जीव कर्म के अनुसार चाहे जो शरीर क्यों न धारण करे, लोभ साथ में रहता है। सुखम में भूयात दुखम माँ भूत, ये भावना जीव मात्र में रहती है। जीव सुख के लोभ से दौड़ दौड़ कर नाना प्रकार के कार्य करता है, यहाँ तक कि वो लोभ के कारण हिताहित का ज्ञान भी खो देता है। रूप लोभी पतंगे अग्नि को सुंदर सुखप्रद जान अग्निकुंड में कूदकर कष्ट से छटपटाते हुए जीवन त्याग देते हैं। उन्हें देखकर भी दूसरे पतंगों को होश नहीं आता और वे भी अग्निकुंड में गिर पड़ते हैं। उसी तरह लोग सुख के लोभ में अंधे हो प्रकृत सुखमय पदार्थ को त्याग कर काम क्रोधाग्नि इस रूप इस संसार कूप में पड़ते हैं और परिणाम में दुख ही भोगते हैं। इसमें भगवान का क्या दोष? उन्होंने संसार को विस्मय तो बनाया नहीं। जीव शिक्षा भूमि को विलास भूमि बांधकर अभक्ष भक्षण कर, जहाँ न जाना चाहिए वहाँ जाकर, जो न कहना चाहिए उसे कहकर, जिसे न छूना चाहिए उसे छूकर, जिसे न देखना चाहिए उसे देखकर अनादिकाल से यंत्रणा भुगता आ रहा है। भगवान उसे प्रकृत आनंदमय पदार्थ देते भी हैं तो वो उसे दुखमय समझकर छोड़ देता है। यदि दैवात महत कृपा से उसे होश आ जाए तो काम प्रेम में बदलकर कृष्ण कर्म में, क्रोध भक्ति के अनुकूल प्रतिकूल में, मोह मद इष्ट के गुणगान में और मात्सर्य प्रभु के काम में नियुक्त होकर लोभ को प्रकृत लोभनीय परम सुखमय पदार्थ में नियुक्त कर दे। तब ये संसार ही भगवत कृपा प्राप्ति में सहायक और स्त्री पुत्रादि शिक्षा गुरु के रूप में बदल जाए। वृद्ध, तो महत कृपा ही भगवत प्राप्ति या भगवत कृपा प्राप्ति का मूल साधन है? बाबा जी, हाँ, महत कृपा बिना कोनो कार्य सिद्ध नहीं। कृष्ण कृपा दूरे रहो संसार न जाए छई। इतनी देर वृद्ध भक्त उनकी बातें सुनते रहे और अपनी बात कहते रहे। जैसे उन्होंने कहा महत कृपा ही एकमात्र अवलंबन है, वे उनके पैर पकड़कर सा अश्रुनयन और गदगद कंठ से कहने लगे, बाबा, इस गंवार विकलेंद्रीय वृद्ध पर कृपा करनी पड़ेगी। इतने दिन व्यर्थ अभिमान में खो दिए। समझता रहा कि भजन करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। आज आपके संग प्रभाव से पता चला कि कृपा के अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है। आगे पीछे कृपा ही एकमात्र सहारा है। वृद्ध की अवस्था देखकर बाबा जी महाशय ने झट उन्हें उठा लिया, आलिंगन कर कृतार्थ किया और नाना प्रकार से सांत्वना दी। बाबा जी महाशय श्रीधाम वृंदावन पधारे हैं, ये बात भक्त वैष्णव के बीच फैल गई। सिद्ध भगवान दास बाबा जी महाशय के प्रिय शिष्य सिद्ध महात्मा श्री युद्ध जगदीश दास बाबा जी महाशय कुंडली कुंज से कुछ ही दूर कालीदह पर रहकर भजन करते थे। एक दिन वे कुछ भक्तों के साथ कुंडली कुंज पधारे। बाबा जी महाशय ऊपर की मंजिल में बैठे थे। खबर पाते ही वे द्रुतगति से जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर बड़ी सम्मान के साथ ऊपर लिवा लाए। बैठने के लिए आसन दिया और इष्टालाप आरंभ किया। परमार्थ संबंध से श्री युद्ध जगदीश दास बाबा जी महाशय उनके काका थे, अतः वे वात्सल्य से बोले, भाई, तुम वृंदावन आए हो ये सुनकर मैं भी तुमसे मिलने न सका। मैं वृद्ध हूँ, शहर में जाकर मिलना मेरे लिए असंभव है। अब तुम्हें पास में आया जानकर मिलने की बड़ी इच्छा हुई। अच्छे तो हो? बाबा जी महाशय ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी कृपा से खूब आनंद से हूँ। आप इतना कष्ट उठाकर क्यों आए? मैं तो स्वयं ही आता, पर ठीक है, संतान के प्रति इतना वात्सल्य न होने से ही भी तो काम नहीं चलता।
इस पर जगदीश दास बाबा जी महाशय ने कहा, भाई तुम हमारे लिए आदर की वस्तु हो। निताई गौरांग की कृपा से तुम्हें परम धन प्राप्त है। तुम्हारे गौरव में हम गौरवान्वित हैं। प्रार्थना करता हूँ कि तुम दिनों दिन उन्नति करो। भक्ति पथ पर बहुत सी शाखा उपशाखाएं फैल जाने से नाना प्रकार से के विस्फोट हो रहे हैं। विशुद्ध पथ पर चलने वाले लोग विरले ही हैं। निरपराध होकर दीर्घ जीवन लाभ करो और आपामर जनसाधारण को विशुद्ध प्रेम भक्ति पर आधारित महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित और गोस्वामी पादों द्वारा आचरित पथ का प्रदर्शन करो, जिससे जगत के जीव धन्य हों। इस प्रकार 2 घंटे तक इष्ट गोष्ठी होती रही। माधुकरी का समय जानकर जगदीश बाबा ने अपनी भजन कुटी को लौटने की इच्छा व्यक्त की तो बाबा जी महाशय हाथ जोड़कर बोले, बाबा मेरी वासना है कि मैं जितने दिन यहाँ रहूं आप यही मधुकरी करें। यदि अनुमति दें तो महाप्रसाद आपकी भजन कुटी पर भिजवाने की व्यवस्था कर दूं। वे बोले, भाई मैं किसी का निमंत्रण न लेता हूँ न किसी का परोसा लेता हूँ। अच्छा एक दिन तुम्हारे साथ बैठकर महाप्रसाद पाऊंगा, आज मत रोको, मैं चलता हूँ। इतना कहे वे कालीदह चले गए। बाबा जी महाशय कुछ दूर तक उनके साथ गए और उनके आदेश करने पर लौट आए। इस प्रकार कभी जगदीश बाबा इनके पास आते और कभी ये उनकी कुटी पर जाते। प्रायः नित्य ही दोनों मिलकर इष्ट गोष्ठी करते। इस तरह परमानंद में दिन बीतने लगे। एक दिन अपराह्न में श्रीयुक्त केशवानंद स्वामी पधारे। बहुत दिनों से इन लोगों का परस्पर भातृभाव था। बाबा जी महाशय इन्हें दादा कहते। स्वामी जी से बोले, भाई तुम्हारे यहाँ आने की बात सुनी थी पर नाना कामों में व्यस्त रहने के कारण न आ सका, मेरा अपराध न लेना। बाबा जी मुझे तो पता नहीं था कि आप यहाँ हैं, नहीं तो मैं स्वयं आकर आपके दर्शन करता। स्वामी भाई मैंने राधा बाग में एक आश्रम बना लिया है, उसी के काम में व्यस्त रहा इसलिए ना आ सका। बाबा जी काम पूरा हो गया? स्वामी जी हाँ, कल उसकी प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कुछ होम जब पूजा दी है, तुम्हें अपने दल के साथ वहाँ जाना होगा। निमंत्रण के लिए ही मैं आया हूँ, अवश्य आना। बाबा जी, दादा वो तो अपना ही आश्रम है, उसके लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता? स्वामी जी नहीं नहीं, कल वहाँ कीर्तन करना होगा और आश्रम की प्रतिष्ठा होगी, यही बताने आया हूँ। निमंत्रण क्या करूँगा, तुम्हारा आश्रम है, तुम जाओगे ही, मैं तो भाई निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार नाना प्रकार के इष्टालाप कर स्वामी जी चले गए। अटल दादा बाबा जी महाशय से बोले, आपने स्वामी जी का निमंत्रण ग्रहण कर लिया। वे लोग तो ज्ञान मार्ग अवलंबी हैं, वे ठाकुर देवता नहीं मानते, किसी को भोग नहीं लगाते, हम लोग वहाँ प्रसाद कैसे पाएंगे? बाबा जी, अच्छा ये सब तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं। तुम लोग केशवानंद दादा को पहचानते नहीं, वे परम भक्त हैं। गौरांग देव में उनका सुदृढ़ भक्ति विश्वास है। केवल वेश मत देखा करो, महापुरुष किस वेश में किस भाव से रहते हैं कौन जान सकता है। बहुत से महात्मा अपने को प्रतिष्ठा के हाथों से बचाने के लिए घोर पाखंडी वेश में हैं। कल देखना मेरे साथ जो महाप्रभु हैं वे वहां जाकर उनके यज्ञेश्वर के रूप में अधिष्ठित हो सब लोग भोग स्वीकार करेंगे। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।